हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि हम अगर हमारा सिलेक्शन आर ओ और ए आर ओ पे होता है तो हम प्रमोशन होके हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगर हम प्रमोट होंगे, हमारी पदोन्नति कैसे होती है और रिटायरमेंट पर जैसे किस पद तक जा सकते हैं हम लोग और किस पद पर कितने वर्ष में प्रमोशन होता है, तो इस प्रक्रिया को आज जानेंगे हम लोग। और दोस्तों, इस ये क्या कहते हैं, आपको मोटिवेट करने की वीडियो है। ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी बहुत कि क्या कहते हैं, आप कितना पढ़ें, कितना हार्डवर्क करें, कितनी मेहनत करेंगे जो यहाँ तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो देखते हैं कि जो अगर हम आर ओ या आर ओ की पोस्ट पे सिलेक्शन होता है हमारा, तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो देखिए, अगर आप ए आर ओ बनते हैं तो उसके बाद आपका प्रमोशन होके आर ओ बनेंगे। आप आर ओ के बाद एस ओ बनते हैं। एस ओ के बाद आप यू एस बनते हैं। यू एस के बाद आप डी एस, और डी एस के बाद आप लोग जी एस, और जी एस के बाद आप एस एस बनते हैं। जी एस के बाद एस एस। तो अब सबसे पहले इन सब की फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है, ए एस, जे एस, डी एस, ये सब। तो आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, ए आर ओ क्या होता है? असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी। फिर आता है आर ओ, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी। फिर आता है सेक्शन ऑफिसर, मतलब अनुभाग अधिकारी। फिर आता है अंडर सेक्रेटरी, अनु सचिव। डीएस, डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव। फिर आता है जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। और स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, जो स्पेशल सेक्रेटरी होता है, विशेष सचिव, ये आईएएस होता है, मतलब इसको आईएएस का ग्रेड पे मिलता है। और आरओ से भी यहाँ पहुँच सकते हैं इस पोस्ट पे। आरओ, अगर आप आरओ या आरओ बनते हैं तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पीसीएस से भी बनते हैं और आईएएस से भी आते हैं। यह तीनों पोस्ट से, विशेष सचिव की पोस्ट पे क्या कहते हैं, इन तीनों जगह से आते हैं और कहीं से नहीं। तो अच्छा मौका है कि अगर आप फ्रेंड्स, अगर आप ए आर ओ पे होते हैं तो आप एस एस तक पहुंच सकते हैं। जो आई एस बनने का सपना है वो पूरा हो सकता है। अब इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सही उम्र, सही एज पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं आर ओ ए आर ओ में, आर ओ और ए आर ओ में, दोनों में अगर आप सही एज पे सिलेक्ट होते हैं तो ये हो सकता है। अदरवाइज़ आप डी एस, जॉइंट सेक्रेटरी तक ही आपका प्रमोशन होगा। ये डिपेंड ऑन क्या कहते हैं कि आपकी कितनी साल की एज बाकी है, कितनी साल आप जॉब करेंगे। तो अब ये हो गया। अब देखते हैं कि देखिए, जो ए आर ओ का प्रमोशन होता है वो 3 से 5 साल में होता है। 3 से 5 साल में फ्रेंड्स, इसमें एज मैटर बहुत करती है। अगर आप आर ओ में 21 पे सिलेक्ट होते हैं, ये बात सही है कि प्रमोशन बहुत लेट होते हैं और धीरे धीरे होते हैं, बहुत ही लेट होते हैं। मतलब जो मैं बता रहा हूँ उससे शायद 2-3 साल और भी लेट हो सकते हैं, पर है यही। तो अगर आप 21 पे आर ओ ए आर ओ बनते हैं तो आप एस एस तक पहुंच जाएंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आपको जॉइंट मतलब स्पेशल सेक्रेटरी आपको बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लेकिन अगर ए आर ओ पे सिलेक्ट होते हैं और आपकी एज ज़्यादा है, जैसे 25 पे आप सिलेक्ट हुए, 21 पे, तो आपको अभी कितनी साल और जॉब करनी है? आपको लगभग में 40 साल आपको अभी जॉब करनी है। तो आपको ये सारे प्रमोशन मिल जाएंगे एस एस तक। अगर 25 प्लस पे आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको केवल कितनी साल जॉब करनी है? 35 साल और करनी है। तो 35, तो मतलब 35 साल जॉब करनी है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 10 साल इसके, 5 साल इसके, 5 साल इसके, तो ऐसे आप प्रमोट होते हैं। तो ए आर ओ का प्रमोशन होता है फ्रेंड्स 3 से 5 साल में। फिर आर ओ से एस ओ, देखिए ए आर ओ से आर ओ का प्रमोशन जल्दी हो जाता है।
फिर जो आरओ का एसओ से प्रमोशन होता है ये होता है बहुत लेट, आज से 10 साल में। 10 साल का मतलब 11-20 साल लग सकती हैं, तो इनमें प्रमोशन बहुत ही लेट होता है। इसी वजह से तो अभी जो हम लोगों की वैकेंसी हैं वो नहीं आ रही हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा नोटिफिकेशन सिर्फ अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगा। सितंबर अक्टूबर में आपको जैसे पता चल जाएगा, क्योंकि अभी वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तो यही अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो यहाँ पे 8 से 10 साल लग जाती हैं सेक्शन ऑफिसर बनने में। सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद फिर आपको यहाँ से 3 से 5 साल, 3 भी लग सकती हैं, 5 से 4 भी लग सकती हैं, 5 भी लग सकती हैं। फिर जब अंडर सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर उससे प्रमोशन, फिर यहाँ से ये डिप्टी सेक्रेटरी, यहाँ से फिर ये थोड़ा इजी हो जाता है 2 से 4 साल में, जैसी वैकेंसी हो जाती हैं और आपको प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर डीएस से जीएस जॉइंट सेक्रेटरी, और जॉइंट सेक्रेटरी से आपको स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अब ये सब डिपेंड करता है फ्रेंड्स एज पे। आप जल्दी सिलेक्ट होइए, और मैं तो यही कहूँगा कि आप सबसे पहले आरओ पे सिलेक्ट होइए। आरओ बहुत अच्छी पोस्ट है। देखिए, ARO के लिए टाइपिंग मांगते हैं और O लेवल मांगते हैं, ये ध्यान रखिए, और इसके लिए कुछ नहीं मांगते हैं। तो आप 25 से पहले इसी पे सिलेक्ट हुई। थोड़ी सी हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छा ग्रेड पे। देखिए, आप ग्रेड पे भी आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का 4400 ग्रेड पे वर्क करता है। आरओ 4800 ग्रेड पे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं फ्रेंड्स राजपत्रित अधिकारी, पर ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, कि राजपत्रित हो जाएं, पर ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। कहते हैं, हाँ लिखते हैं कि राजपत्रित हैं, ठीक है। फिर आता है अनुभाग अधिकारी 5400 ग्रेड पे। फिर यूएस आता है 6600 ग्रेड पे। फिर डिप्टी सेक्रेटरी 7600 ग्रेड पे। देखिए, ग्रेड पे आप देख रहे हैं कितना अच्छा है, और धीरे धीरे इंक्रीज ही होता जा रहा है। फिर आता है जॉइंट सेक्रेटरी का 8700, स्पेशल सेक्रेटरी का 1 लाख से ऊपर पहुंच जाता है। तो ये थे, तो ये एक मोटिवेशन वीडियो है फ्रेंड्स। आपको शायद इस वीडियो से आपको थोड़ा सा पढ़ने का जज्बा मिलेगा कि हाँ, थोड़ा हमें मेहनत करनी चाहिए। हाँ, हार्ड वर्क लगेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए आप। और इस बार नवंबर में आ रही है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, अभी टाइम है, तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए। स्पेशली हिंदी पे फोकस करिए, और जीएस पे भी पढ़ते रहिए। तो ये थे फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, थोड़ा प्रमोशन आपको बता दिए। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।